साथियों, मेरे होम कॉन्स्ट्रक्शन क्लब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं होम से संबंधित वीडियो बनाता हूं। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं होम का एक ऐसा डिज़ाइन जो सबसे कम एरिया में सबसे बढ़िया डिज़ाइन साबित होने वाला है। इसमें आप सभी को 5 बेडरूम मिल रहा है और इसके बाद गेस्ट रूम मिलेगा, डाइनिंग रूम मिलेगा, लैट्रिन मिलेगी, स्टोर रूम मिल जाएगा, किचन मिल जाएगा और सीढ़ी मिल जाएगी। ठीक है। और इसके बाद इसमें आप सभी को साइड से भी गलियारा देखने को मिल जाएगा, मतलब साइड से भी द्वार है। और इसमें आप सभी को हर रूम में विंडो लगाया गया है, विंडो का खास ख्याल रखा गया है। और इसकी डिजाइनिंग की बात करते हैं तो डिजाइनिंग बहुत ही सिंपल है। यह वीडियो किसी भी कारीगर को अगर दिखाओगे तो वह उसको समझने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, वो आसानी से इस प्रकार से वो बना देगा। ठीक है। अगर नहीं बना पाता है तो मैं इसको, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका PDF बना के भी शेयर कर दूँगा। तो मैं इसकी पूरी एरिया की बात करता हूँ तो ये पूरी एरिया बन रही है 1836 स्क्वायर फीट है और इसकी लंबाई 54 फीट लंबा है और 34 फीट चौड़ा है। इस मकान की पूरी एरिया 1836 स्क्वायर फीट है। अब मैं आप सभी को थोड़ा से इसके नक्शा पे लेके चलता हूँ जिसमें आप सभी को और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो अब नक्शा देखिए, अगर आप फाउंडेशन से मकान उठाते हैं तो आप इस नक्शा पे उस तरह से मकान बना सकते हैं इस डिज़ाइन में। तो इसकी हम बरामदा बता दें आप सभी को, ये हमारा बरामदा है और इसके बाद किचन यहाँ पर है। ठीक है, ये किचन है और यहाँ गेस्ट रूम है, ये हमारा साइड का द्वार है और यहाँ पर बेडरूम है, आगे भी बेडरूम, स्टोर रूम यहाँ पर है, इसके बाद बेडरूम, फिर बेडरूम और यहाँ पर हमारी सीढ़ी है और यहाँ पर 2 लेटरिन है और लास्ट बेडरूम ये है। ये हमारा 20 से 4 फीट का गलियारा है। ठीक है। और ये देखिए, ये हमारा स्टोर रूम है और हमारा बीच में डाइनिंग रूम है, या आप डाइनिंग रूम बोल सकते हैं, गांव की भाषा में आंगन, इसको आंगन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी हम आप सभी को इसकी मार्किंग करके बता दूँ। इसकी पूरी लंबाई 54 फीट लंबा है और चौड़ाई 34 फीट है। तो हम इसकी मार्किंग कर दे रहा हूँ। तो इसकी लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई 54 फीट है और चौड़ाई 34 फीट है। सारी माप फीट में हम देंगे और इसके बाद आ जाते हैं तो बेडरूम की चौड़ाई 10 फीट। इसके अगले बेडरूम की चौड़ाई बनेगी 10 फीट। आगे आते हैं तो ये हमारा सीढ़ी है। सीढ़ी की चौड़ाई जो है 6.5 फीट है और इसके आगे हमारा 2 लैट्रिन है। दोनों लैट्रिन की चौड़ाई बताते हैं तो ये दोनों लैट्रिन 5.5 फीट में बनाया गया है। इस लैट्रिन की चौड़ाई थोड़ा से स्पेस कम मिल रहा है। और आगे आते हैं तो ये जो बेडरूम है, इस बेडरूम की चौड़ाई 10 फीट। ध्यान रहे सारी माप हम फीट में दे रहे हैं। ठीक है। अब ये हमारा बरामदा की चौड़ाई की बात करते हैं तो 12 फीट चौड़ा बरामदा है और बरामदा को हम 2 भागों में डिवाइड किए हैं। तो बरामदा की लंबाई हो जाएगी 15 फीट। पहला भाग 15 फीट में है और इसके बाद हो जाएगा 6 फीट का, बीच से जो गलियारा है उसकी पोर्शन निकाल दे रहे हैं। ठीक है। गलियारा की नहीं, सॉरी, मतलब उसके सीधे में बनाए हैं। 6 फीट की ये दोनों पिलर जो है इसकी एरिया है और इसके बाद ये हमारा 13 फीट चौड़ा है और बरामदा की टोटल लंबाई पड़ रही है, सॉरी चौड़ाई होगी 34 फीट। अब इसके बाद बरामदा के साइड से इसकी लंबाई होगी 10 फीट और किचन हमारा 8 फीट है इस चौड़ा। किचन जो है 8 फीट चौड़ा है। इसके बाद गेस्ट रूम की बात करते हैं तो गेस्ट रूम जो है 12 फीट है। गेस्ट रूम में एरिया भरपूर मिली है आपको। और इसके बाद ये गलियारा है, साइड का जो बता रहे थे, साइड में जो द्वार है उसकी चौड़ाई 4 फीट है और अगले बेडरूम की चौड़ाई बनेगी 10 फीट और लास्ट ये जो बेडरूम है इसकी चौड़ाई
10 फीट। और बेडरूम की लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई 15 फीट है। इसको आप कम भी कर सकते हैं, अगर आपकी एरिया कम है तो आप इसको घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एरिया भरपूर है चौड़ाई, इसलिए हम ये हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम की चौड़ाई 4 फीट। और आगे आते हैं तो इस बेडरूम की चौड़ाई बनेगी, लंबाई बनेगी 15 फीट। हाँ, इस मकान मैप की सारी जानकारियाँ मैं आप सभी के बीच शेयर कर चुका हूँ। अगर किसी भी प्रकार से क्यूरी होती है तो वह हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आप सभी को इसकी टोटल एरिया एक बार फिर बता दूं, यह 1836 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। और इसमें आप सभी को एरिया के हिसाब से हर प्रकार से इसमें ख्याल रखा गया है। इसमें हर प्रकार से आप सभी को पूरी सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। देखिए, हर रूम में विंडो मिल जाएगा, और साइड से आ जाते हैं तो इस बगल भी हर रूम में विंडो मिल जाएगा। यह शहर और देहात के लिए, दोनों के लिए सबसे परफेक्ट मकान है। और इसी वीडियो के साथ मैं आप लोग से विदा लेने वाला हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना।